हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो ऐसा है कि 5 माइनस का 3i का जो क्यूब है को a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है कि जो a है हमारे पास, ये क्या होता है, ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, इसको अधिकल्पित भाग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि जो भी हमें दिया गया है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा इंप्रेसिव दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 5 माइनस का 3 आयोटा का क्यूब। तो इसको क्यूब को आप ओपन करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है हमारे पास मैं यहाँ पे कहीं पे यहाँ ऊपर साइड में लिख देती हूँ, ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस का होगा तो हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास ए क्या है, यहाँ पे ए है 5, तो 5 का हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू ए क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है, इंटू बी क्या है हमारे पास 3 आयोटा है, 3 आयोटा। तो यहाँ पे स्क्वायर किसका होगा, हमारे पास 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर इसको आएगा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और माइनस का बी क्या है हमारे पास, बी है 3 आयोटा का क्यूब हमें कर देना है। ठीक है, अब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 का क्यूब क्या आता है, 125 आएगा। 5 का क्यूब करके आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजिली है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 आएगा, और 25 को अगर 9 से आप 9 का गुणा करते हैं, 3 × 9, और 25 में अगर आप 9 गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 225 आयोटा आएगा। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 × 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 का 9 से 9 × 27 आ जाएगा। 27 गुणे अगर आप 5 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 135 आएगा। 135 और आयोटा स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 27 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास -1, जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस का 1 होता है, तो माइनस के 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास बचे हैं। तो 125 माइनस का, यहाँ पे तो आयोटा स्क्वायर नहीं है तो ये आई ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 135 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये माइनस प्लस का 27 आई बन जाएगा। तो आप 125 में 135 माइनस कर दीजिए और 225 में प्लस कर दीजिए 27 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस का 10 बचेगा, 5 में 5 जाएगा तो 0, 3 में 2 जाएगा तो 1, 1 में 1 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो माइनस का 10 बच गया यहाँ पे। और इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 198। ठीक है, 98 आयोटा। ये आपकी फाइनल आंसर आ गया। किस फॉर्म में आया है, ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, माइनस का √3 और प्लस का √2, जिसके अंदर हमारे पास माइनस दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा, आयोटा होगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, प्लस a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन दैट, क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लेंगे आपको क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है, माइनस का √3 प्लस, इसमें जो हमारे पास माइनस का √2 माइनस के ये दिया गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है माइनस अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है, -1 अगर लिखा हुआ है, -2 भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है 2 आयोटा। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी माइनस, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ √(-1) इक्वल टू क्या होता है, √ आयोटा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और आगे क्या दिया गया है, 2√3 माइनस का आयोटा, ये हमें दिया गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके आगे हमारे पास इसे हमें सॉल्व करना है। इसका आप इससे मल्टीप्लाई करना है स्टार्ट कर दीजिए, और इजिली मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो 3 दूनी क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √3 का गुणा आयोटा से करेंगे तो √3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 2 √6 आयोटा। ठीक है, 6 आयोटा हमारे पास आ गया, माइनस का यहाँ पे इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास i², क्योंकि यहाँ पे रूट में क्या होता है हमारे पास, इसका जो वैल्यू होती है -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, रूट के अंदर नहीं, बाहर आयोटा होती है। इसकी वैल्यू आयोटा होती है, इसलिए ये रूट के अंदर नहीं है हमारे पास, जो आयोटा है वो बाहर है, क्योंकि √(-1) इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आयोटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आप देखिए, जो आपसे कॉमन लेते बन रहा है आप उसको कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चूंकि i² इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी, क्योंकि इस रूट ऑफ 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास बचा हुआ है माइनस का 6 और ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का कैसे हो जाएगा, क्योंकि माइनस का आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा √2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है प्लस का √3 आयोटा प्लस का 2√6 आयोटा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस का 6 प्लस √2। ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, वास्तविक भाग हो गया। प्लस इसमें से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर 1 बचेगा प्लस 2 √2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि √3 हमने बाहर निकाल लिया, और आयोटा बचेगा। ये पूरा हमारे पास क्या है, अधिकल्पित भाग है, और ये पूरा क्या है हमारे पास, वास्तविक भाग है। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये हमारा आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।